हिसाब सुनोगे रामनाथ, या मैं सीधा पंचायत में जाकर तुम्हारी बची खुची पगड़ी उछालूं? ब्याज पे ब्याज चढ़ के पूरे 5 लाख हो गए हैं। लाला जी बस थोड़ा समय और दे दीजिए, सूरज की नौकरी लगते ही पाई पाई चुका दूंगा। मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है लाला जी। इज्जत? कैसी इज्जत? बेटे की शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर कर्जा लिया तूने। सोचा था समधी मोटा दहेज देगा तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। क्या मिला? ये खाली हाथ आई बहू, 2 कौड़ी का दहेज नहीं लाई अपने साथ। क्यों बहू? तेरे बाप ने तो मंडप में कहा था कि मेरी बेटी सोने के वजन के बराबर है। कहां है वो सोना? मुझे तो इस घर में सिर्फ पीतल दिखाई दे रहा है। लाला जी, जबान संभाल कर बात कीजिए। मीना के पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा किया था हमारी शादी में। उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी थी। चुप कर बेवकूफ, तू सिखाएगा मुझे? लाला जी, आप मुझे 15 दिन की मोहलत दीजिए। मैं ये पुश्तैनी घर गिरवी रखकर आपका पैसा दे दूंगा। 15 दिन, 16वें दिन इस घर पर मेरा ताला होगा और तुम सड़क पर। बाबूजी, पानी पी लीजिए। जहर दे दे मुझे, जहर। आज पूरा गांव मुझ पे हंस रहा था। मेरे पूर्वजों ने इस गांव में राज किया है और आज एक साहूकार मेरे आंगन में खड़े होकर मेरी इज्जत नीलाम कर गया। बाबूजी, मीना को क्यों ताना मार रहे हैं? कर्जा आपने लिया था अपने रिश्तेदारों को दिखावा करने के लिए। दिखावा तेरे लिए किया था ना, ताकि समाज में मेरी नाक ऊंची रहे। और इस मनहूस ने इस घर में कदम रखा और लाला मेरी नाक काट कर ले गया। बाबूजी, मेरी वजह से आपकी पगड़ी पे आंच आई है ना, मैं आपका एक एक पैसा चुकाऊंगी। 5 लाख क्या, ब्याज समेत सब चुकाऊंगी। तू चुकाएगी? कैसे? लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करेगी या खेतों में जाकर मजदूरी करेगी? नहीं बाबूजी, मैं पढ़ूंगी, शहर जाकर आईपीएस की तैयारी करूंगी। मेरे ग्रेजुएशन में पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर थे। आप मुझे सिर्फ 1 साल दीजिए, मैं इस घर में अफसर बनकर लौटूंगी। आईपीएस? मेरे घर की बहू घूंघट निकाल के शहर की सड़कों पे घूमेगी। समाज मुझ पे थूकेगा। लोग कहेंगे कि ससुर घर में बैठा है और बहू बाहर धक्के खा रही है। और मैं रामनाथ अपनी बहू की कमाई खाऊंगा। ये कमाई नहीं होगी बाबूजी, ये इस घर की बेटी का फर्ज होगा। बेटी नहीं है तू, दहेज में आई हुई एक खोटी चवन्नी है। कान खोलकर सुन ले, अगर तूने शहर जाने के लिए की चौखट पार की तो मेरे मरे हुए मुंह पर पानी मत डालना। ये घर बिक जाएगा, मैं सड़क पे मर जाऊंगा। मीना, क्यों बाबूजी से बहस कर रही हो? तुम्हें पता है ना, वो अपनी पुरानी सोच कभी नहीं बदलेंगे। पुरानी सोच से सिर्फ घर टूटते हैं सूरज जी, कर्जे नहीं चुकते। आज लाला ने बाबूजी को जलील किया, कल वो हमें घर से निकाल देगा। तो मैं क्या करूं? मैं कल ही शहर जाकर कोई मजदूरी ढूंढ लूंगा। फैक्ट्री में दिन रात काम करूंगा। फैक्ट्री की मजदूरी से लाला का 5 लाख नहीं चुकेगा सूरज जी। लाला जैसे लोगों को सिर्फ ताकत से डराया जा सकता है, और ताकत कुर्सी और वर्दी से आती है। तुम सच में आईपीएस बनना चाहती हो? पर शहर जाने का खर्चा और बाबूजी की कसम। इस चेन को गिरवी रखकर मेरी फीस और शहर जाने का खर्चा निकल जाएगा। ये तुम क्या कर रही हो मीना? ये सुहाग की निशानी है और बाबूजी ने कहा है कि अगर तुम गई तो। बाबूजी ने मुझे दहेज की खोटी चवन्नी कहा है ना सूरज जी? हाँ। अब ये खोटी चवन्नी ही उन्हें असली सिक्का बनकर दिखाएगी। मुझे जाना होगा। इस घर को बचाने के लिए मुझे आज इस घर से बगावत करनी होगी। मीना, ये लो, ये 1500 रुपये हैं। मैंने अपने दोस्त से उधार लिए हैं। शहर में कमरा लेने और फॉर्म भरने के काम आएंगे। आपका ये साथ मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी सूरज जी। बाबूजी के खिलाफ जाकर मेरी मदद करना बहुत हिम्मत का काम है। हिम्मत नहीं है मीना, मेरी लाचारी है। लाला का 5 लाख चुकाने की मेरी औकात नहीं है। तुम जो कर रही हो वो शायद इस घर को बचा लें। बस अपना ख्याल रखना। शहर बहुत बड़ा और जालिम है।
जालिम तो ये गांव भी है सूरज जी, जहां एक औरत को सिर्फ दहेज की तराजू पर तौला जाता है। मैं जा रही हूँ, पर वर्दी पहनकर ही इस गांव की मिट्टी पर दोबारा पैर रखूंगी। तो ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे, मेरे ही घर में मेरी ही इज्जत नीलाम करने की साजिश। बाबूजी, मेरी बात सुनिए। मीना हमारे भले के लिए ही। तू तो चुप ही रह नामर्द। अपनी बीवी की कमाई खाने के लिए उसे रात के अंधेरे में घर से भगा रहा है। रख दे ये झोला यहीं। अगर तूने आज ये दहलीज पार की तो याद रख, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दरवाजे तो आपने उसी दिन बंद कर दिए थे बाबूजी, जब आपने मुझे इस घर की बेटी मानने से इनकार कर दिया था। मैं जा रही हूँ। जा। और सुन ले कान खोलकर, अगर तू शहर गई तो मैं कल ही पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दूंगा कि मेरी बहू भाग गई है। मैं तेरा चरित्र मिट्टी में मिला दूंगा ताकि तू कभी किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप अपनी ही बहू को बदनाम करेंगे? लाला के कर्जे ने आपको पागल कर दिया है। बहू, जो औरत आधी रात को घर से भाग रही हो वो बहू नहीं होती। ये मेरा कर्जा क्या चुकाएगी? ये तो मेरी बची खुची सफेद दाढ़ी पर कालिक पोत रही है। जा यहाँ से और वापस कभी मत आना। आपका अहंकार आपको अंधा कर चुका है बाबूजी। आप मुझे बदनाम कर लीजिए, मैं सारे ताने सह लूंगी, लेकिन जब लाला आपके घर पे ताला लगाने आएगा ना, तब आपको इसी भागने वाली बहू की याद आएगी। सूरज जी, आप बाबूजी का ख्याल रखिएगा। सुन ले मीना, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। तू मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए। रिश्ते खत्म करने से कर्जे खत्म नहीं होते बाबूजी। मैं अपना फर्ज निभाने जा रही हूँ। आपने घर उजाड़ दिया बाबूजी। अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ दिया। मैंने इज्जत बचा ली है। हाँ, मैंने अपनी इज्जत बचा ली है। मीना, दरवाजा खोल। 2 महीने का किराया बाकी है तेरा। आज पैसे नहीं दिए तो तेरा सारा सामान सड़क पे फेंक दूंगी। मेन इम्तिहान में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और जेब में 1 रुपया नहीं। अगर आज मैं सड़क पे आ गई तो बाबूजी जीत जाएंगे और मैं हार जाऊंगी। ला मेरा किराया। आज कोई बहाना नहीं सुनूंगी मीना। 2 महीने से तेरी इन मोटी मोटी किताबों को देखकर तरस खा रही थी, पर अब और नहीं। आज पैसे नहीं दिए तो तेरा सारा सामान सड़क पे फेंक दूंगी। सिर्फ 3 दिन आंटी जी, सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे दीजिए। मेरा आईपीएस का मेन इम्तिहान है, उसके बाद मैं खुद ये कमरा खाली कर दूंगी। तेरे इम्तिहान से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे आज के आज मेरे 3000 रुपए चाहिए, वरना अपना ये रद्दी का ढेर उठा और दफा हो जा। ये मेरे सुहाग की आखिरी निशानी है आंटी जी, इसे रख लीजिए। इम्तिहान के बाद मैं कहीं मजदूरी करके पैसे लाऊंगी और इसे छुड़ा लूंगी। बस मुझे सड़क पे मत निकालिए। मेरी पढ़ाई, मेरे बाबूजी का घर सब खत्म हो जाएगा। सुहाग की निशानी बेच रही है? कैसी औरत है तू? खैर, चांदी असली है। 3 दिन का वक्त है तेरे पास, उसके बाद ये बिछिया मेरी और तू सड़क पर। आठ महीने रामनाथ, 15 दिन का वादा था। 8 महीने की भीख दी मैंने तुझे। अब तेरे इस खंडहर का नीलाम होगा। लाला जी, मुझ पर रहम कीजिए।
मैंने अपनी बची हुई आधी जमीन बेचकर आपका आधा कर्जा चुका दिया है। बस ये पुश्तैनी घर छोड़ दीजिए, ये मेरे बाप दादा की आखिरी निशानी है। रहम, ब्याज कौन भरेगा बे? जो आधा पैसा तूने दिया वो तो सिर्फ मेरे 8 महीने के ब्याज में कट गया। तेरा